1906 में इंडी का शासनकाल में हुआ। कांग्रेस में नरम दल गरम दल में विभाजित हुआ। 1960 में सूरत अधिवेशन इंडी के शासनकाल में हुआ। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड और कैनेडी पर किंग्सफोर्ड जज था। कैनेडी बाहर गाड़ी लेके बैठी हुई थी और बाहर से बम फेंक दिया गया। प्रफुल्ल चाकी भाग गया, जाके दिल्ली में आत्महत्या कर लिया। आगे चल 1908 हो गया। 1909 में इसी के शासनकाल में आया था पार्लियामेंटो सुधार, पृथक निर्वाचन की मांग हुआ था सबसे पहले से। इसीलिए इनको 1905 से 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय को मिंटो द्वितीय को 1905 से 1910 जिसमें बंग भंग आंदोलन हुआ था कब? 1905 में। क्या शासनकाल में? मिंटो द्वितीय। ऐसे बोलेगा बंगाल विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। क्या शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन। लेकिन बोले मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? फिर कांग्रेस गरम दल दोनों में विभाजन हो गया। कब? 1960 में। कौन अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और आगे चल के 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर, बिहार के नजदीक है मुजफ्फरपुर, किंग्सफोर्ड पर बम पलट दिया गया। कब? और पत्नी थी। उस समय क्या किया था सुन लीजिए। एक मारुति सुजुकी होता था, उसे गया था और अपना अभी में जज के रूप में कौन था? किंग्सफोर्ड। वो अंदर काम कर रहा था, बाहर इसकी पत्नी थी कैनेडी और बच्चा था और उसी पर बम धमाका होता है। खुदीराम बोस, लेकिन खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी भाग निकलता है। वहां से भाग निकलता है, उसी रास्ता से ट्रेन में जाते रहता है और ट्रेन में जाते जाते स्टेशन के अगल बगल में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लेता है। लेकिन खुदीराम बोस ने आत्महत्या नहीं करता है और स्टेशन भागलपुर उसी रास्ता से गुजरते रहता है ना, तो उसी के बीच में 3 अधिकारी बैठा रहता है ट्रेन में। ट्रेन में बैठा रहता है ना, तो ये सब अंग्रेजी में बतियाता है। इसका लैंग्वेज पता नहीं चलता है कि क्या क्या बोल रहा है हेलो कुछ करके अंग्रेजी में बोलता है। तो वही आगे चल के उसको आगे चल के फांसी के सजा मिल जाता है। वो जानता है कौन? प्रफुल्ल चाकी। तो तुरंत सुसाइड कर लेता है। जाके बोलेगा कि किंग्सफोर्ड की घटना कब घटा गया? 1908 में। कहाँ में? मुजफ्फरपुर में। कहाँ में? मुजफ्फरपुर में बम धमाका हुआ था। फिर आगे चल के आइए 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार आया था। इसमें क्या किया जाता था कि मुस्लिम लोग एक अलग का एक निर्वाचन की मांग किया गया था। इसीलिए इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक? क्योंकि मुस्लिम का एक अलग निर्वाचन का मांग किए थे। इसी के कारण इनको बोला जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। चलिए 1905 से 1910 सब क्लियर हो गया ना जी। फिर ये बंग आंदोलन कब हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। फिर 1907 में। 1908 में। सबसे ज्यादा फेमस कौन क्वेश्चन है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा है। सबसे ज्यादा। चलिए आगे आइए 1910 से 1916 हार्दिक द्वितीय के दरबार में पहला तीसरा तृतीय दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। सुन लीजिए। अरे हल्ला क्या कर रहा है जी? शांति रहिए ना। लाइन कटल है तो हल्ला नहीं करिए, शांति रहिए, जल्दी नौकरी हो जाएगा। तृतीय दिल्ली दरबार हुआ जिसमें जॉर्ज पंचम और मेरी आई कहाँ? दिल्ली दरबार हुआ तो दिल्ली में आई। और इस समय कौन था? हार्दिक द्वितीय। इसमें जानते हैं बहुत मांग किया, क्योंकि पहले से जब बंगाल विभाजन कर्जन ले लाया था तो उसको अलोकप्रिय घोषित कर दिया। उसके चलते बारह मुद्दा था ना, तो बंगाल विभाजन को रद्द जल्दी करना चाहता था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया, जिसमें जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी की क्या है? मेरी आई थी। जॉर्ज पंचम के साथ मेरी आई थी। अब पत्नी है कि क्या है? छोड़ी महारानी थी। जॉर्ज पंचम मेरी आई थी के शासनकाल में हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। पहला दिल्ली दरबार 1877, 1903, 1911। 1877 जेकरा में तीसरा दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को आयोजन कराया गया।
तृतीय दिल्ली दरबार। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया, जिसमें सुन लीजिए इसमें बहुत सारा मांग किया गया। मांग किया क्या किया गया कि बंगाल विभाजन जो है जिसको रद्द किया जाए, पहला रद्द किया जाए और बिहार को अलग, बंगाल से अलग एक प्रांत बनाया जाए, और जो 1774 से 1911 तक राजधानी कलकत्ता है, कलकत्ता के जगह स्थानांतरित करके दिल्ली बना दी जाए। सब मांग किया था तृतीय दिल्ली दरबार में। एकरा में 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार अलग हुआ बंगाल से, जो आगे चल के 22 मार्च 1912 को प्रांत बना बिहार, और आगे चल के आइए दिल्ली राजधानी बन गया। और बंगाल विभाजन रद्द हो गया। सुन लीजिए, जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार में, तो उस समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किया था अरुंडल नाम के एक व्यक्ति थे। अरुंडल नाम के व्यक्ति थे, जिसमें उन्हीं के नाम पर अरुंडल कमेटी बना दिया गया था। अर्थात बंगाल विभाजन रद्द करने का अरुंडल कमेटी बोला जाता है। कौन कमेटी? अरुंडल कमेटी। और इन्हीं के अरुंडल कमेटी बंगाल विभाजन रद्द करने का मेन यही रोल निभाए। कौन? अरुंडल कमेटी। तृतीय दिल्ली दरबार में और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और आगे चल के आई इसी में 1912 पर इन पर बम फेंका गया, हार्डिंग द्वितीय पर। और आगे चल के आइए इन्हीं के शासनकाल में 1900 हुआ, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व स्टार्ट हुआ। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो 1893 में गए थे, और 1915 में 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन होता है। 9 जनवरी गांधी जी का भारत आगमन होता है। भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन होता है कब? 9 जनवरी 1915। अब बोलिए, सब सही से बोलिएगा, एक बार हो गया, आप बोलिए, बताइएगा तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 12 दिसंबर 1911। फिर आइएगा, बिहार अलग कब हुआ? बंगाल से अलग हुआ। और बताइएगा बिहार बना कब? इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है। और राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली। राजधानी दिल्ली। और फिर बताइएगा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कौन कमेटी का? कौन कमेटी? अरुंडल कमेटी। कौन कमेटी? अरुंडल कमेटी। अब बम इन पर फेंका गया कब? अब फिर प्रथम विश्व स्टार्ट कब हुआ? 28 जुलाई 1914। और गांधी जी 1893 में गए थे, आए कब? 1915। 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत आगमन हुआ हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही। चलिए फोटो खींचना कीजिए, पीडीएफ देखिए। 16 से 1921 से कौन? जेम्स फोर्ड। 1910 से 1915 हो गए हार्डिंग द्वितीय। 1915 के बाद आ गया 1916 से 1910 से 16। 1916 से 1921 आ गया जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड के बारे में थोड़ा सा थ्योरी समझिए क्या है ना। जेम्स फोर्ड में बहुत सारे घटना है, देखना में 1916 के बाद आया 1917, जिसमें सैंडलर आया था, जो शिक्षा से संबंध रखता है। कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना किया था। 9th 10th दिसंबर क्लास वहीं चलता था। ओकर बाद आइए, जब इसमें चला ना, तो इसके बाद जाने 1917 के बाद 1918 में द्वितीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। दो भाग में फिर से बढ़ा, पहला 1907 में बोले हैं और दूसरा 1918 में। फिर आइए इन्हीं के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को, जो 11 नवंबर 1918 को अंत हो गया प्रथम विश्व युद्ध, इन्हीं के शासनकाल में। फिर आइए इन्हीं के शासनकाल में जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, सब इन्हीं के शासनकाल में 1919 में। फिर ओकर बाद 1919 के बाद 1920 में आया असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सब आया कब? 1919 खिलाफत आंदोलन 1919 में आ गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो ओकर बाद
प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना जी 11 नवंबर 1918 को, और 28 जून 1919 में वर्साई की संधि की गई थी। उसके बाद कहे थे कि राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था 10 जनवरी 1920 को। तो उसी के बीच में 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, पूरा हो गया, तो क्या हुआ ना कि तुर्की के जो खलीफा था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। और तुर्की के खलीफा को यहाँ का मुसलमान, भारत के मुसलमान उनको खलीफा मानता था, मतलब राजा की तरह मानता था। अब विभाजित कर दिया था, उसी को लेकर खिलाफत आंदोलन चला था 1919 में। और 1920 में हो गया असहयोग आंदोलन। और उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में इतना हो गया, मोकला विद्रोह भी 1921 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। सब ये घटना जितना बोले जो सब बोले किसको, जेम्स फोर्ड के बारे में। चलिए अब आइए 1917 प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, वर्साई की संधि हुआ, जलियांवाला बाग सब 1919 में बताइएगा। राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, में क्या देश शामिल था? फिर ये मोकला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन 1919 सब के शासनकाल में, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, जेम्स फोर्ड सब के शासनकाल में, जेम्स फोर्ड। कौन आंदोलन जी? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। चलिए आगे आइए। जितना था जो सब ईसाई धर्म पे ज्यादा मानता था, लेकिन लॉर्ड रीडिंग एक एक्सेप्शन आ जाता है। जब 1921 से 1926 के बीच में शासन किया, इसने क्या किया कि यहूदी धर्म को पालन करने वाला था। इसीलिए जो क्वेश्चन हाईलाइटेड हो जाता है कि बताइए यहूदी धर्म के कौन मानने वाला था? लेकिन इससे पहले जो भी अधिकतर पाकिस्तान हुआ जो ईसाई धर्म को पालन करता था। क्या धर्म का? ईसाई धर्म का। इसलिए एक फेमस है कौन धर्म? यहूदी धर्म। यहूदी धर्म सुन लीजिए। 1921 से 1926 के बीच में बहुत सारे घटना घटा। 1921 से पहले के लगातार लगले 1922 में यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड घटना घटा, जिसमें 22 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था। जिंदा मतलब समझे पूरा तहस महस हो गया था, पूरा आकार मच गया था पूरा भारत में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कोई में 4 फरवरी भी देता है, कोई में 5 फरवरी देता है, लेकिन हमको मानना है 5 फरवरी। आप सब देख लीजिएगा कैसा आएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड की घटना घटा। वही आगे चल के असहयोग आंदोलन 1920 में चालू था। वही 11 फरवरी को, 12 फरवरी उसमें भी देता है। और 6 दिन के बाद 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार करके लगातार 6 बरस के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसी बीच में 1924 में कैसे बात के कैसे करके जेल से बाहर निकलते हैं और कर्नाटक के बेलगांव में जाकर कांग्रेस के अधिवेशन करते हैं गांधी जी। कौन? गांधी जी 1924 ईस्वी में। फिर आगे सुनिए 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। कहाँ में? कानपुर में, जो सचिन नाथ सन्यान के द्वारा कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है कानपुर में सचिन नाथ सन्यान के द्वारा। और आगे चल के वही संगठन का नेता 1925 में ककोरी जो यूपी में पड़ता है, ट्रेन से गुजर रहा तो उसमें खजाना था, पूरा खजाना था, खजाना को लूट लेता है। सब जितना था डकैती एक तरह से बोला जाता है संगठन का। 1925 ईस्वी में 9 अगस्त 1925 ईस्वी में ककोरी घटना घटता है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का पुस्तक का विमोचन किया जाता है। इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन किया जाता है लंदन में, जिसमें लॉर्ड इरविन ने एक सूचना दिया कि इसमें 7 सदस्य सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। जिससे लेकर भारत में बहुत निगेटिव भाव गया और सब भावना निगेटिव भाव जाने के बाद सब आंदोलन पर खुद पड़े। और इन्हीं में 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ तो सब बहुत विरोध किया। इसी में लाला लाजपत राय को लाठी पड़ा था, वही के चलते उनका मृत्यु चल गए थे। और आगे चल के आइए 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घटना किया गया, जिसे इसमें श्वेत भी कहा जाता है। श्वेत में सातों अंग्रेजों था।
लॉर्ड इरविन ने इसका विरोध किया था, भारत का नहीं बनना है इसमें। लॉर्ड इरविन ने विरोध किया था। क्वेश्चन में पूछता किसने विरोध किया था? लॉर्ड इरविन ने। इसके बाद आइए 1928 हो गया। 1930 में गांधी जी 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन का रिपोर्ट दिया। साइमन कमीशन का रिपोर्ट दिया 1930 में। और आगे चल कर ये 1928 में 1924 में हम आपको बता चुके हैं कुछ दिन पहले कि HRA का स्थापना किया गया। HRA का स्थापना किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। वही 4 साल के बाद 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बहुत सारा थे XYZ। जेकरा में दिल्ली के फिरोज शाह में किया गया था 1928 में HSRA। इसमें खाली सोशलिस्ट लगाना है, सब सेम टू सेम है। HRA है, एकरा में S खाली लगा दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ओकरा में 1924 वाला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अर्थात दोनों में डिफरेंट खाली सोशलिस्ट लगा दिया। 1928 वाला में खाली एक साल बढ़ गया, ऐसे तो 4 साल बढ़ गया। इसे याद करने का तरीका है। ओकर बाद 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में क्या हुआ सुन लीजिए। लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें उसी के मन से भारत से अलग होने का मांग किया। और आगे चल के पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग किया। और इन्हीं के शासनकाल में 26 से 31 के बीच आइए 26 से 30 पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ 12 नवंबर 1930 में। 12 नवंबर 1930 में, जिसमें इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड रीडी के शासनकाल में। इतना पॉइंट है, सब पॉइंट आइए देखिए। उतना तक चल गई बढ़ गया। ठीक है, हम कर चुके हैं। 1931 तक इरविन वाला में हो जाएगा। रेट बोला गया था, फिर ऐड करेंगे इसमें। टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए पहले आइए इसका रिवीजन करिए। पहले बताइएगा, यहूदी धर्म का कौन पालन करता था? पहले सब कौन धर्म के? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के धर्म का सचिव नाम संज्ञान का। फिर 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुआ? कहां में? इसमें 22 सिपाही को जिंदा जला दिया गया था। फिर 11 फरवरी 1922 को सौ आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया। और 9 अगस्त 1925 को कोरीखान घटना हुआ। कोरीखान का बोलो 9 अगस्त 1925 को। और नौजवान सभा के द्वारा 1926 में भगत सिंह के द्वारा पत्रिका का चर्चा किया गया। और आइए स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया? कितना पर चुनाव लड़ा? जीता कितना? बताइएगा इसका सचिव कौन था? अध्यक्ष दास। चलिए आगे 1926 से 1931 के शासनकाल में 1926 से 1931 साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1927 कहां में? फिर भारत आगमन हुआ फरवरी 1928। फिर आइएगा इसका रिपोर्ट दिया 1930 में। बताइए भारत आगमन 3 फरवरी 1928 में कहां में? साइमन कमीशन में कहां में? साइमन कमीशन में के सदस्य? इसी के खिलाफ कौन किया था? लाठी लगा था ना जी, इसी के चलते उनका मर गया ना। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया। और आगे चल के पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और आगे चल के गोलमेज सम्मेलन इन्हीं का शासनकाल में हुआ 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 के शासनकाल में बहुत घटना घटा। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। जिसमें 7 सितंबर 1931 में इसी में गांधी जी साथ गए थे अपना बच्चा के लेकर देवदास के साथ। और सरोजिनी नायडू बहुत सारा गया था गांधी जी के साथ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस राजपूताना जहाज से आप किंग्सले हॉल में रुके थे। और विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनगर फकीर के संज्ञा दिया गया था उसी में गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और आगे चल के आइए इन्हीं के बीच में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग किया गया था 1932 में। इन्हीं के शासनकाल में क्या कर वेलिंगटन के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में 1935 का एक्ट आया। 1935 का एक्ट आया जो सिविल सेवा के काफी बोला जाता है, स्थापना किया गया था सबके शासनकाल में, वेलिंगटन के शासनकाल में। चलिए आइए पहले बोले जाइए, बताइएगा सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ?
7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को। अब थर्ड 17 नवंबर 1932 को। गांधी जी कौन में गए थे? ई में जे गांधी जी इसी में गए थे। इनका बेटा कौन गया था? देवदास। नाम में देवदास से, देवदास बेटा पूछता है। इन्हीं में 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन की सांप्रदायिक पंचायत की मांग हुआ 1932 में। और इन्हीं में 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। इसमें 24 सितंबर की जिक्र करता है, 26 सितंबर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 सितंबर है, 24 सितंबर है, एक के ऊपर रहेगा कि गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच, गांधी एवं अम्बेडकर के बीच, किसके बीच? गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। और इन्हीं के शासनकाल में सुन लीजिए 1934 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। और इन्हीं के शासनकाल में साहब वेलिंगटन के शासनकाल में, और इन्हीं के शासनकाल में 1935 का एक्ट आया था। 1935 का एक्ट आया था किसके शासनकाल में? सब वेलिंगटन के शासनकाल में। ब्रिटिश शासनकाल। चलिए आइए फिर से बताइएगा। सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ 1935 में कोची हुआ? बताइएगा पूना समझौता कब हुआ? 26 सितंबर 1935 का एक्ट आया वेलिंगटन के शासनकाल में। वेलिंगटन के साथ में गांधी जी गए थे देवदास के साथ, अपना बेटा के साथ। कौन गोलमेज सम्मेलन में? सेकंड में। अब बोला जाता है वेलिंगटन कांग्रेस के अधिवेशन में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के 1915 अधिवेशन में वेलिंगटन ने शामिल हुआ था। अब पूछता है कि कौन ऐसा बाइक से रहा था जो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था? तो कौन? वेलिंगटन। 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उसका अध्यक्षता कर रहा था कांग्रेस का। कौन किया था? वेलिंगटन का 1915 में। 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कर रहा था अध्यक्षता। कौन हुआ था शामिल? वेलिंगटन हुआ था। कौन हुआ था? वेलिंगटन। कौन हुआ था? वेलिंगटन। चलिए आगे 36 से बाद आइए। 36 से 36 तक हो गया ना, 36 के बाद आइएगा।